हर गुजरते दिन के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की बेइज्जती कर रहे हैं और अब तो उन्होंने भारत को डेड इकोनॉमी बता दिया है, यानी कि मृत अर्थव्यवस्था। और उनसे इत्तेफाक रखते हैं नेता विपक्ष राहुल गांधी। देखिए, जहां तक नेता विपक्ष की बात है, उनकी अपनी वजह है, क्योंकि नेता विपक्ष हैं और सरकार पर सवाल उठाना है। मगर जिस अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक मृत अर्थव्यवस्था, डेड इकोनॉमी कहा है, वो कहीं ना कहीं भारत की तौहीन कर रहे हैं। वो ये तक कह रहे हैं, तुम भाड़ में जाओ, तुम्हें रूस के साथ साझेदारी करनी है, करो, मुझे परवाह नहीं है। और ये वो राष्ट्रपति है, ये वो ट्रंप है जिसने पाकिस्तान के साथ, सही सुना आपने, पाकिस्तान के साथ तेल समझौता किया है। सबसे बड़ी बात, अब वो एक ऐसे समझौते पर काम कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के साथ एक तेल भंडार पर काम होगा। और फिर ताना ये शख्स ये देता है कि मैं उम्मीद करता हूं कि एक दिन ये तेल भारत को भी जाएगा। मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप का अंग्रेजी में दिया गया बयान और फिर उसका हिंदी में अनुवाद बताऊंगा, क्योंकि अंग्रेजी में जब आप उसे सुनेंगे ना, तो आप उसके भाव को समझेंगे। और राहुल गांधी इस पर अहम सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहले अंग्रेजी में दिया गया बयान, जिसमें साफ तौर पर वो भारत और रूस दोनों की तौहीन कर रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर। I don't care what India does with Russia. They can take their dead economies down together for all I care. We have done very little business with India. Their tariffs are too high, among the highest in the world. Likewise, Russia and the USA do almost no business together. Let's keep it that way. And tell Medvedev, the failed former president of Russia, who thinks he is still president, to watch his words. He is entering a very dangerous territory. तो भाव देखा, मुझे परवाह नहीं है रूस और भारत की, ये लोग भाड़ में जा सकते हैं। अब मैं आपको इनका हिंदी में अनुवाद बताता हूं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया रूस के साथ क्या करता है। अगर दोनों अपनी डूबती हुई अर्थव्यवस्थाओं यानी डेड इकोनॉमीज को साथ लेकर नीचे जाना चाहते हैं, तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। हमने इंडिया के साथ बहुत कम व्यापार किया है, उनके टैरिफ्स बहुत ज्यादा हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा में एक। वैसे ही रूस और अमेरिका का भी आपस में कोई खास व्यापार नहीं है और बेहतर होगा कि ऐसा ही बना रहे। और मेदवेदेव को, जो रूस का फेल हो चुका पूर्व राष्ट्रपति है लेकिन खुद को अब भी राष्ट्रपति समझता है, उससे कहो जरा अपने शब्दों का ध्यान रखे। वो बहुत खतरनाक इलाके में कदम रख रहा है। यहां दो तीन चीजें हैं दोस्तों। रूस और अमेरिका के बीच में तनाव आज से नहीं है, शीत युद्ध चला था। यह टकराव बहुत पुराना है। आज डोनाल्ड ट्रंप हमें रूस के साथ खड़ा कर रहा है। सबसे बड़ी बात, जिस तरह से पाकिस्तान के साथ समझौता कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, उसने पाकिस्तान का दर्जा अब अमेरिका की निगाह में भारत से ऊपर कर दिया। जबकि आप जानते हैं, चाहे नासा हो, चाहे सिलिकॉन वैली हो, चाहे अमेरिका की जो मेडिकल व्यवस्था है, वहां पर भारतीय मूल के लोगों का क्या दर्जा है, वहां की अर्थव्यवस्था में भारतीय मूल के लोगों का क्या दर्जा है। गूगल से लेकर हॉटमेल से लेकर ट्विटर से लेकर तमाम जगहों पर भारतीयों का क्या दर्जा रहा है, मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं। मगर यह शख्स किस तरह से बोल रहा है, यह भारत की तौहीन है। राहुल गांधी से सवाल पूछा गया तो राहुल ने कहा, क्या गलत कहा, हम डेड इकोनॉमी हैं, और फिर वो अडानी की बात करते हैं। और आज यह सवाल पूछना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों। यह व्यक्ति जो लगातार हमारी बेइज्जती कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप, क्या यह सरकार इसलिए खामोश है क्योंकि अडानी के खिलाफ एक गिरफ्तारी वारंट है? और चूंकि वो गिरफ्तारी वारंट है, इसलिए सरकार कुछ नहीं कह रही है? क्या वजह है बताइए। इस खबर पर गौर कीजिएगा। अडानी ने ट्रंप प्रशासन के कई लोगों से मुलाकात की है। एक तरफ ट्रंप जो लगातार भारत की बेइज्जती करता है और दूसरी तरफ अडानी वहां के अधिकारियों से मुलाकात करते हैं। यह रिश्ता क्या कहलाता है दोस्तों? सुनिए राहुल ने किस तरह से ट्रंप की हां में हां मिलाकर कहा कि हां, क्या गलत कह रहे हैं वो। Economy is a dead economy. Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that
President Trump has stated a fact. What more do you, why are you asking this question? लेकिन 25% टैरिफ लगाया प्लस पेनल्टी भी लगा दी It is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया है। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? राहुल का यह ताना है दोस्तों। राहुल आगे यह भी कहते हैं कि ट्रंप करीब 30 बार बोल चुके हैं कि मैंने जंग रुकवाई मगर यह सरकार खामोश है। राहुल पूछ रहे हैं क्यों? क्या मजबूरी है? और स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, हर गुजरते दिन के साथ यह मजबूरी स्पष्ट होती जा रही है और यह मजबूरी है यह शख्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी। सवाल लाजमी है दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि इस देश के अंदर व्यवस्था किस तरह से इस शख्स के लिए सुचारू की गई है। हम सब जानते हैं दोस्तों, गिरफ्तारी वारंट है एक अमेरिकी अदालत से। अमेरिकन फेडरल कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है, मगर साहब मजाल है इस सरकार के अंदर कोई भी जांच हो। सेबी की पूर्व प्रमुख माधवी बुच, उनके और गौतम अडानी के क्या रिश्ते हैं उसको लेकर सवाल है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है तो उसे देश के खिलाफ साजिश बता दिया जाता है। आज यह सवाल पूछा जाएगा क्यों? सुनिए राहुल क्या कह रहे हैं कि अब तक ट्रंप 30 बार कह चुके हैं मगर यह सरकार खामोश है। सुना जाए। डिक्टेट कर रहा है कि हम टैरिफ लगाएंगे, पेनल्टी लगाएंगे, इसकी हमारे एमएसएमईज पे हमारी आप सोचिए ना, आप एक बड़ा सवाल समझिए जो मेन सवाल है। ट्रंप ने 30-32 बार बोला है कि मैंने सीज फायर किया है, राइट? ट्रंप ने यह भी बोला है कि 5 जहाज हिंदुस्तान के गिरे हैं। ट्रंप अब बोल रहा है कि मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा। आपने अपने आप से ये सवाल पूछा कि नरेंद्र मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? पूछा है क्यों? एक्चुअल रीजन क्या है? क्या लगता है आपको? कंट्रोल किसके हाथ में है? बात समझिए। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। कांग्रेस ये सवाल पूछ रही कि अब तो डोनाल्ड ट्रंप हमें एक मृत इकोनॉमी बता रहे हैं। अब तक हम क्या कह रहे थे दोस्तों कि ट्रंप ने भारत को पाकिस्तान के बराबर रख दिया। वो पाकिस्तान जो डी फैक्टो एक आतंकवादी राष्ट्र है, वो पाकिस्तान जिससे हम पीड़ित हैं, अब वो पाकिस्तान का दर्जा और ऊंचा ले जा रहे हैं। पवन खेरा जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो क्या कह रहे हैं इस पर गौर किया जाए। 31 जुलाई एक ऐसी तारीख के रूप में दर्ज होगी जब मोदी, जयशंकर और पीयूष गोयल की तमाम दिखावटी दावों की हवा निकल गई। पिछले 36 घंटों में जो कुछ सामने आया उसने साफ कर दिया कि इन तीनों की अमेरिका यात्राएं कम से कम काम के लिए तो नहीं होती हैं, क्योंकि भारत को तो इन यात्राओं से न सम्मान मिल रहा है, न सुरक्षा और न आर्थिक राहत। अब ताजा नजारा देखिए, इधर मोदी अमेरिका से दोस्ती की कस्में खा रहे हैं और उधर ट्रंप अटलांटिक महासागर के पार से भारत को खरी खोटी सुना रहा है। कमाल है साहब, अपनी नहीं तो कम से कम देश की इज्जत का लिहाज कीजिए, बिस्तर गोल कीजिए या फिर खुलकर स्वीकार लीजिए कि आपकी कूटनीति का एकमात्र मिशन अपनी छवि को चमकाना है। भारत की छवि और हितों की आपको कोई चिंता नहीं है, मगर मैं एक कदम आगे जाना चाहता हूं। यह नरमी एक व्यक्ति की वजह से है जिसका नाम है गौतम अडानी, और हम इस बात को इनकार नहीं कर सकते। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आज लोकसभा में इसको लेकर बवाल हुआ और आप देखिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बौखलाहट। माननीय सदस्य, मैं पूरा आग्रह कर रहा हूं, अगर तख्तियां लेकर आएंगे तो सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी।
आप सदन को नियोजित तरीके से बाधित करना चाहते हैं, प्रश्नकाल जैसे विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते। माननीय सदस्य, फिर मैं आग्रह कर रहा हूं, आप अपनी अपनी सीट पर जाइए। आपको इसलिए भेजा है, जनता ने चुनकर, नारेबाजी के लिए भेजा है, तख्तियों के लिए भेजा आपको। ये सदन चर्चा संवाद के लिए है। जनता के विचारों, उनकी अपेक्षाओं, आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए आपका ये तरीका उचित नहीं है। आप लाखों लोगों से चुनकर आते हैं, अपने कार्य व्यवहार को, आचरण को ठीक करिए। दुनिया देख रही है आपको, आपके मतदाता आपको देख रहे हैं। फिर मैं आग्रह कर रहा हूं, आप अपनी अपनी सीट पर बैठे, तख्तियां हटाएं। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोस्तों, शशि थरूर जो कुछ दिनों से मोदी जी की तरफ झुकते हुए दिखाई देते हैं, उनका बयान भी सामने आया है और उन्होंने इसे चिंताजनक बताया है। सुनिए क्या कह रहे हैं शशि थरूर। You know, first of all, I think it's a very serious matter for us for a number of reasons. 25% plus an unspecified penalty for our buying oil and gas from Russia. It could take it up to 35, 45, we don't know how much. There's even talk of a 100% penalty which will destroy our trade with America. It may be just a bargaining tactic. As you know, the trade negotiations are still going on. And therefore, there is a possibility that in the course of negotiations, this may come down. If it doesn't, it will certainly damage our exports, because America is a very big market for us, where I think our exports alone are $87–90 billion. So if that is a dramatic drop, that will hurt us. Some estimates are already coming that we might end up losing 0.5% of GDP if we don't have the American market. On the other hand, if their demands are completely unreasonable, our negotiators have every right to resist. For example, we have about 700 million Indians who are dependent on agriculture. We cannot risk their livelihoods to make America happy. America has to understand our needs as well. Actually, our tariffs on America are not that unreasonable. It's about 17% average. And American goods are not priced that competitively that they can sell so much in the Indian market. If Mr. Trump thinks, oh, bade market hai, we can sell a lot of items, then they have to look at their own prices. Are they competitive? Most of the things they want to sell us as manufactured goods are cheaper from other suppliers. Everyone will buy what they can afford to buy. So this also the Americans have to realize. I do believe the American stand has not been totally reasonable. And I believe our stand, we can possibly show some flexibility, but there is a limit to how much flexibility we can show. Everything depends on the ongoing negotiations. I wish our negotiators good luck and good courage, because we can't afford to buckle under. We have to keep our national interests as number one in our mind. शशि थरूर ये तो कह रहे हैं कि हो सकता है जो 25% टैरिफ लगाया गया है वो कम हो जाए, मगर जाहिर सी बात है जब हम रशियन पेनल्टी की बात करते हैं तो ये जो 25% टैरिफ है वो 35% हो जाता है, जिसका जिक्र शशि थरूर ने किया। तो ये भारत के लिए किसी भी सूरत में अच्छी स्थिति नहीं है। यही बात गौरव गोगोई भी कह रहे हैं। 25% टैरिफ, मगर यहां संपूर्ण खामोशी। सुना जाए। पिछले 2 दिन से अमेरिका सरकार के राष्ट्रपति ट्रंप से जो बयान आ रहे हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को तुरंत ही अपने विदेश मंत्री जयशंकर जी को और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवल जी को बदल देना चाहिए, क्योंकि दोनों की ही सलाह पर प्रधानमंत्री मोदी जी देश के विदेश नीति को बनाते हैं। और आज नतीजा आपने देख लिया। 25% का टैरिफ तो है ही दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन उससे भी ज्यादा जो बातें राष्ट्रपति ट्रंप और पाकिस्तान सरकार के बीच में हो रही है, उन बातों का रुख बहुत ही चिंताजनक और दुर्भाग्यजनक है। राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ समझौता करेंगे ताकि भविष्य में एक ऐसी नौबत आए कि पाकिस्तान का तेल भारत खरीदेगा। ये भारत और अमेरिका के रिश्ते में
एक नई गिरावट हम देख रहे हैं और भारत और अमेरिका के रिश्तों पर एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति पे हम पहुंच चुके हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि विदेश मंत्री और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को बदल देना चाहिए। इन सब का ताल्लुक भारत की अर्थव्यवस्था के साथ है। आज ही मैंने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें मैंने आपसे कहा था कि हाहाकार मच गया है हमारी अर्थव्यवस्था में। आज शेयर बाजार ने ट्रंप को जवाब जरूर दिया। शेयर बाजार में गिरावट नहीं आई, मगर आप भी जानते हैं यह सब कितना नकली है। मुझे कई शेयर होल्डर्स के कॉल्स आ रहे हैं और कह रहे हैं कि यह अपने आप में सब रचा बसाया गया है, एक स्वांग रचा गया है। बहरहाल हकीकत क्या है पता चल जाएगी, मगर आप जानते हैं कि फार्मास्यूटिकल्स उद्योग हो, गहना उद्योग हो, ये तमाम उद्योग इन टैरिफ्स को लेकर चिंता में हैं और स्वाभाविक सी बात है भारत को विकल्प ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि यह व्यक्ति न सिर्फ भारत को धमका रहा है बल्कि एक कदम आगे जाकर भारत की बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उनकी इतनी औकात नहीं है कि वो मेरे देश की बेइज्जती कर सकें, मगर कम से कम हमारी सरकार जुबान तो खोले। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।